अ वेरी गुड इवनिंग गाइस। चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं आरपी मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लेंगे यह लेक्चर अधिगम पे। तो अधिगम गाइस क्या है, कैसे एक आदमी सीखता है और सीखना कैसे घटित होता है, प्लस सीखने की क्या विशेषताएं हैं जो उसे अन्य गतिविधियों से अलग करती हैं। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम जानेंगे सीखना क्या है, या मतलब एक आम आदमी के लिए सीखने का क्या अर्थ है। तो गाइस आप देखिए, हम कोई चीज़ सीखते हैं अभ्यास से, और जैसे हम अभ्यास करते हैं हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। आप समझते हैं, ये एकदम शुरुआती बातें। तो आप ये कह सकते हो कि अभ्यास द्वारा हम सीख सकते हैं या अनुभव। जैसे अनुभव क्या गाइज, कि आप एक बार साइकिल चला रहे हैं और आपने ब्रेक नहीं लगाई, आप किसी चीज़ से लड़ जाते हैं, तो यह लड़ना आपको अनुभव देता है अगली बार ब्रेक लगाने का। मतलब कहने का अर्थ क्या है गाइज, कि अभ्यास और अनुभव से हम सीखते हैं। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। तो चलिए दोस्तों, कुछ आप देख सकते हैं, हम शुरू करेंगे। देखिए मैंने लिखा हुआ है, या कोई परिभाषा नहीं है, मेरी अपनी सोच है। अभ्यास एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन क्या है, अधिगम है या सीखना है। कहने का दोस्तों मतलब क्या है कि जिसे मतलब एक तो सीखने से व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन भी कैसा होना चाहिए, वांछनीय। वांछनीय करते हैं क्या गाइस, मैंने आपको बोला कई लेक्चर्स में, आप मेरे सुने होंगे, कि अगर एक आदमी बाइक चलाता है और वह स्कूटर चलाना सीख रहा है, तो ऐसी थोड़ी है कि यार बाइक चला कर वो स्कूटर चलाना भूल जाएगा। परिवर्तन यह भी है, पर क्या है, वांछनीय नहीं। भाई अपन हिंदी टाइपिंग जानते हैं, इंग्लिश टाइपिंग सीख रहे हैं, अपन इंग्लिश टाइपिंग सीख गए और हिंदी टाइपिंग भूल गए, तो ऐसा कोई क्यों सीखेगा कि पिछला सारा गायब हो जाए। तो उन्होंने क्या कहा गाइज, अभ्यास और अनुभव द्वारा व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन क्या है, सीखना है। और अब देखेंगे सीखने की कुछ महान परिभाषाएं। अधिगम गिट्स, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है, अधिगम है। मतलब जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, हमें कोई प्रशिक्षित करता है, तो हमारे जो व्यवहार में चेंज आता है उसी को हम क्या बोलेंगे, सीखना बोलेंगे। स्किनर, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य या अनुकूलन क्या है, सीखना है। कहने का अर्थ क्या है कि जब एक आदमी बिना छतरी के जाता है और भीग के आता है, तो अगले दिन वह एक सीख लेता है और नया समायोजन क्या करता है, नेक्स्ट टाइम वो बारिश से खुद को समायोजित करने के लिए एक छतरी लेके जाता है। अगला देखेंगे, वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन क्या है, सीखना है। वही गाइज, कहने का अर्थ क्या है कि वातावरण में परिवर्तन कैसे हुआ। भाई गर्मी आ जाती है तो व्यवहार में कौन सा हम स्वेटर पहन के जाते हैं, अपन सीख जाते हैं भैया गर्मी में स्वेटर नहीं पहनना चाहिए। तो वातावरण के परिवर्तन के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन सीखना है, यह पील कह रहे हैं। और अब यह परिभाषा क्रो एंड क्रो की, आदतों ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन क्या है, अधिगम है। हम नई आदतें सीखते हैं, नया नॉलेज सीखते हैं, तथा नए नए एटीट्यूड सीखते हैं, यही क्या है, अधिगम है। और अगला गाइज वुडवर्थ, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, अधिगम। देखिए गाइज वुडवर्थ तो यही कहेगा, नवीन ज्ञान जो पहले नहीं था प्राप्त करना, तो कुछ तो सीखना पड़ेगा उसके लिए। अभ्यास एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन सीखना है। यह परिभाषा मॉर्गन के साथ उनके दोस्तों गिलीलैंड इत्यादि ने दी है। तो गाइज यह आप देख सकते हैं कि यह पूरा का पूरा डेफिनेशन रहा किसका, अधिगम का। और अब चलेंगे गाइज हम इसके सेकंड पार्ट पर, अधिगम की क्या विशेषताएं हैं बच्चों का। अधिगम की विशेषताएं क्या है, अधिगम समायोजन है। देखिए गाइज अधिगम क्या है, आदत डालना अधिगम। अधिगम क्या है गाइज, जरा याद करिए, जब पहली बार बारिश हुई होगी और आदिमानव भीगा होगा, तो उसने क्या किया, उसने क्या देखा होगा कि साहब मुझे, अब आप गाइज कई क्या चीज़ है जो मानव को बाकी प्राणियों से अलग करती है, और वो है उसके अधिगम, उसका चिंतन। उसने सोचा होगा कि नहीं यार, इस तरह से बारिश में रहेंगे तो अपन मर जाएंगे। उसने गुफाएं काटी होगी, घर बनाए होंगे, ये आप जानते हैं रिकॉर्ड। कहने का अर्थ है गाइज कि अधिगम समायोजन है, मतलब मौकों के अनुसार। और अभी आपने स्किनर की परिभाषा ही सीखी कि भाई समायोजन, लगातार खुद को समायोजित करते रहना, अर्थात अधिगम खुद को परिस्थिति के अनुसार ढालना है। अगला, अधिगम सतत चलता है। हम विद्यालयी शिक्षा नहीं कि आपने बीए कर लिया, एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, डीएलएड कर दिया, आपका अधिगम खत्म हो गया, नहीं। हम रोज कुछ न सीख रहे हैं, इसलिए अधिगम क्या चलता है, सतत चलता है। अगला, अधिगम समस्या समाधान है।
भला कोई फालतू क्यों करेगा अधिगम? हम अधिगम क्यों करते हैं? ताकि हम सामने आई किसी समस्या को समाधान कर सके। उदाहरण, जैसे एक कर्मचारी है, अब एक कर्मचारी को पुराने लिपिक वर्ग आप जानते हो, पुराने क्लर्क भाई लोग रजिस्टर मेंटेन करते थे, पर अब बाद में कंप्यूटर टाइपिंग आ गई, तो अब क्या कर रहे हैं, यह उनके लिए एक समस्या बन के खड़ी हो गई है। अब उन्हें टाइपिंग सीख कर वो समस्या का क्या करेंगे, समाधान करेंगे। अधिगम का स्थानांतरण होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो व्यक्ति जोड़ना जानता है वह अगर जोड़ना नहीं आता तो बूढ़े में भी एक प्रकार से जोड़ का प्रयोग होता है। या अगर हम एक जगह किसी चीज़ को सीखते हैं, जैसे आपने संस्कृत व्याकरण सीखा, तो संस्कृत व्याकरण काफ़ी मैच करता है किससे, हिंदी व्याकरण से। अधिगम का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। अधिगम बहुआयामी होता है। अधिगम के कई चेहरे हैं, कोई हिंदी सीख रहा है, कोई गणित सीख रहा है, कोई खेल से सीख रहा है, मतलब अधिगम एक प्रकार से बहुआयामी होता है। अधिगम अनुभव एवं अभ्यास का परिणाम है, अभी आपको बताया ही है। अधिगम लक्ष्योन्मुखी होता है, कोई फालतू क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा। हर अधिगम का कोई न कोई क्या होता है, लक्ष्य होता है। अधिगम औपचारिक और अनौपचारिक, जैसे विद्यालय में ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये औपचारिक है। पापा रोज शिक्षा देते हैं, बेटा नैतिकता दिखाओ, अच्छे बच्चे बनो, यह क्या है, यह अनौपचारिक है। अधिगम व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन है, मतलब कहने का अर्थ क्या है, अधिगम व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन है, मतलब जैसा चाहा गया है वैसा परिवर्तन हो। अभी मैंने बोला ना कि आप गुणा करना सीख रहे हो तो आप क्यों चाहोगे जोड़ करना आप भूल जाओ। और अगला, अधिगम रट्टा मारने से अलग है। रट्टंत विद्या अधिगम नहीं, 5 लाइनें रट के आए हो संस्कृत की, बोलो नहीं साहब हमको तो संस्कृत आ गई। और अगला, अधिगम एक चेतन एवं मानसिक प्रक्रिया है, नींद में अधिगम नहीं होता, अधिगम के लिए प्रयास करना पड़ता है गाइज। और अब चलेंगे दोस्त अधिगम के प्रकार। डेविड आसुबेल ने गाइज अधिगम के 4 प्रकार दिए हैं। पहला, रटंत अधिगम, आप रट्टा मार के आए हो तो ऐसे अधिगम को हम क्या बोलेंगे, रटंत अधिगम कहेंगे। अभिग्रहण अधिगम, कहीं से बस पाया है डेटा, एडॉप्ट कर लिया है, कॉपी कर लिया है, चुरा लिया है, इसको भी हम नहीं कहेंगे अधिगम। सार्थक अधिगम, जो जीवन से जुड़ा हो, जिसका कोई मतलब हो, जैसे हमने टाइपिंग क्यों सीखी है, क्योंकि हमें अपने काम में मदद मिलेगी, तो यह क्योंकि हमारे कार्यों को आसान बना रही है, इसलिए ऐसे अधिगम को हम क्या बोलेंगे, सार्थक अधिगम। अन्वेषण अधिगम, अधिगम का सबसे अच्छा प्रकार गाइज है, जांच पड़ताल द्वारा सीखना। जैसे गाइज न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम कैसे सीखा, प्रयोगों द्वारा सीखा, तो यह कैसा अधिगम कहलाएगा, अन्वेषण अधिगम कहलाएगा। अगला, अधिगम की विधियाँ, तो अधिगम की विधियाँ देखेंगे गाइज, अधिगम की बहुत सारी विधियाँ हैं, तो अधिगम की विधियों को देखेंगे। अधिगम की बहुत सारी विधियां हैं, देखते हैं। पहली, त्रुटि एवं प्रयास विधि। तो गाइस त्रुटि एवं प्रयास विधि क्या कहती है कि कोई भी अधिगम किस तरह होता है, जरा आप सोचिए। तो उन्होंने कहा अधिगम गलतियों से, लोग पहले गलतियां करते हैं, कवर करो। अधिगम में त्रुटि एवं प्रयास विधि थॉर्नडाइक की क्या कहती है, लोग गलतियां कर करके सीखते हैं। जैसे पहली बार में आपने वर्णमाला लिख ली नहीं, पहली बार में किसी ने ए लिखा नहीं, पहली ही बार में क्या आप अच्छा गाने लगते हो, नहीं, पहली ही बार में हम सवाल को तुरंत सही नहीं लगा पाते, एक आध बार गलत होता है, फिर लगाते लगाते सही होता है। गलतियां भी अधिगम का हिस्सा है, यह गलतियों से सही करना क्या कहलाता है, त्रुटि एवं प्रयास विधि। और इसे किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। अगला क्या है, सूझ विधि। अचानक ही, आपको कोहलर के सुल्तान की कहानी मालूम है, आगे लेक्चर में वो भी आएगा। अचानक ही सीख लेना क्या है, सूझ विधि। जैसे एक बच्चे को 10 में 5 का गुणा करना है, अब क्या हुआ कि उसको पहाड़ा ही नहीं आता 10 का, उसको पहाड़ आता है केवल 6 तक। तो अचानक वो क्या सोचता है, पहले वो समझ नहीं पाता कि यार ये सवाल कैसे लगेगा, अचानक वो सोचता है कि यार हम इसको उल्टा भी तो लगा सकते हैं, 5 में 10 का भी गुणा तो कर सकते हैं। तो यहाँ अचानक ही क्लिक होना सूझ विधि है। अनुबंधन विधि, नवीन ज्ञान को, यह पावलोव की विधि है, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना कौन सी विधि है, अनुबंधन विधि है। जैसे कहने का अर्थ क्या है, एक बच्चा आ से आम कैसे सीखता है, वह आ को नहीं जानता पर आम को तो जानता है। तो यहाँ आम क्या है, पूर्व ज्ञान, जिसको जोड़ दिया गया है अक्षर आ से। जैसे भोजन और घंटी की आवाज़ का कनेक्शन, आप खुद समझ रहे हैं इस बात को। तो यह गाइज नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ देना कौन सी विधि है, अनुबंधन विधि। खेल विधि, खेलों के सहारे सिखाना कौन सी विधि है, खेल विधि है। जैसे आप जानते हैं गाइज, खेलों में एक बंदा कबड्डी खेल के तुरंत समझ रहा है नहीं यार समूह भावना जीवन में जरूरी है, तो गाइज यही चीज़ किताबें परिभाषा दीजिए, प्रकार बताइए, पर यही चीज़ वो तुरंत समझ गया। इंद्रिय आधारित, सब जानते हैं गाइज, मॉन्टेसरी की यह प्रणाली हम सभी जानते हैं। इंद्रियां ज्ञान का द्वार होती हैं। रसगुल्ले का स्वाद अगर आपको सीखना है तो यह किताब से नहीं चख के जानना पड़ेगा। क्रियाकलाप करके सीखना, जॉन डीवी की यह विधि है
कि गाइज रटंत ज्ञान स्थायी नहीं होता, अगर किसी चीज़ को प्रयोगों और करके सीख ले तो यह ज़्यादा टिकाऊ होता है। यह विधि क्या कहलाती है? क्रियाकलाप विधि जॉन डीवी ने दी है। खोज विधि आर्मस्ट्रांग। बच्चे जिज्ञासु हैं, समस्या को खुद नॉलेज ढूंढ रहे हैं, खोज द्वारा पूछ के जांच पड़ताल करके सीखना खोज विधि है। क्षेत्र भ्रमण विधि आप जानते हैं, पर्वत को किताब से बजाय बेहतर हम पर्वत को अगर क्षेत्र में जाकर रियल परिस्थिति में देखें। मौखिक विधि रट्टा मारना, सुन सुन के सीखना क्या है, मौखिक विधि है। और अब चलेंगे गाइज अधिगम का स्थानांतरण। तो गाइज आप सभी जानते हैं अधिगम का स्थानांतरण क्या है। एक जगह सीखा गया अधिगम अगर दूसरी जगह प्रयोग हो जाता है तो उसी को हम अधिगम का क्या बोलते हैं? स्थानांतरण बोलते हैं। जैसे पहला क्या अधिगम स्थानांतरण के प्रकार हैं गाइज, हम देख रहे हैं अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। तो चलिए हम देखते हैं अधिगम स्थानांतरण के प्रमुख प्रकार। पहला सकारात्मक स्थानांतरण। ध्यान से सुनेंगे, सकारात्मक स्थानांतरण क्या कहता है? जब एक जगह का अधिगम दूसरे जगह के अधिगम में सहायक हो तो यह अधिगम का कैसा स्थानांतरण होगा? सकारात्मक। जैसे आप देख सकते हैं संस्कृत व्याकरण के बाद हिंदी का व्याकरण सीखना। देखिए संस्कृत की संधि, संस्कृत की काफ़ी चीज़ें कॉमन है हिंदी व्याकरण में, तो यहाँ संस्कृत सीखने का फ़ायदा मिलेगा किसमें? हिंदी व्याकरण में। इसलिए कैसा स्थानांतरण होगा? सकारात्मक। नकारात्मक, अब भैया दो ऐसी चीज़ें सीखिए जिसमें कोई कनेक्शन ना हो तो वो एक दूसरे में कोई भी सहायता नहीं करेंगी। यह अधिगम का कैसा स्थानांतरण होगा? नकारात्मक। जैसा मैंने लिखा है अंग्रेजी माध्यम से हिंदी माध्यम पढ़ना। अब एक बच्चा अंग्रेजी माध्यम 5 सालों से पढ़ रहा है, अचानक पापा सड़क जाते हैं और वो कहते हैं एक बात काम करते हैं, हिंदी माध्यम पढ़ो बेटा। तो अब बेचारा वो हिंदी जब भी बोलने उठेगा तब तक वो अंग्रेजी में शुरू कर देगा कि ये रुको 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 तुमको हिंदी में बोलना है। तो यहाँ उसका अंग्रेजी माध्यम बाधा पहुँचा रहा है क्या सीखने में? हिंदी सीखने में। अगला यह है ऊर्ध्वाधर। देखिए गाइज ऊर्ध्वाधर बहुत आता है। देखिए गाइज आपको एक बात बता दूँ, इस बार यूपी टेट में भी आया था। देखिए गाइज हर सकारात्मक स्थानांतरण ऊर्ध्वाधर होगा। सीधा सीधा समझाता हूँ, वैज्ञानिक का उदाहरण याद रखिएगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं हो। कहने का अर्थ क्या है कि हम देख रहे हैं इसको, जैसे निम्न स्तर के ज्ञान को उच्च स्तर पर प्रयोग कर देना क्या है? ऊर्ध्वाधर। मतलब सीधा निम्न से सीधा हाई। जैसे गाइज जब आप समझिए, मैंने एक बहुत अच्छा उदाहरण लिखा है, आप देखिए सेब का गिरना एक कैसी घटना है? करोड़ों लोग रोज सेब को गिरते देखते, एक छोटी सी घटना पर क्या उसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम हमको आपको दिखा? नहीं, पर न्यूटन को तो दिखा ना गाइज। तो निम्न स्तर के ज्ञान को उच्च स्तर पर कन्वर्ट कर देना ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। मतलब एक चीज तो आप पक्का समझ रहे हो कि सेब का गिरना कहीं ना कहीं तो मदद कर रहा है किसमें? गुरुत्वाकर्षण के नियम में। इसलिए सकारात्मक भी है पर बेसिकली यह ऊर्ध्वाधर है। जैसे भाप जो केतली से निकली उसको देखकर जेम्स वाट का क्या बनाना? भाप का इंजन बनाना। भाप का केतली से निकलना एक बहुत छोटी घटना है पर भाप का इंजन बहुत बड़ी बात है यार। अगला क्षैतिज स्थानांतरण। जैसे दो चीज़ें आपस में रिलेशन नहीं रखती फिर भी आप जबरदस्ती एक का प्रयोग दूसरे में कर दे रहे हो तो यह कैसा स्थानांतरण होगा? क्षैतिज स्थानांतरण होगा। जैसे जो मैंने उदाहरण लिखा है आप देख सकते हैं, गणित के सूत्रों का भौतिकी में प्रयोग। अब समझो गणित अंकों का खेल है, भौतिकी मैटर या पदार्थों का खेल है, फिर भी आप देखते हो बल का और आपका त्वरण के सिद्धांत में किसके सूत्र यूज होते हैं? गणित के, जबकि दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो आप अच्छी तरह जानते हो यहाँ ऐसा दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा क्योंकि सीधा कोई संबंध नहीं है। यहाँ गणित है और यहाँ है भौतिकी। अब जरा आप देखिए गणित भौतिकी में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं, कोई वो नहीं है, फिर इसलिए ऐसे न जुड़कर कैसे जुड़ेगा? ऐसे या ऐसे जुड़ेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज स्थानांतरण। क्षैतिज लाइन आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल होगी। और अगला पार्श्विक स्थानांतरण। देखिए गाइस सिंपल है। जैसे आपने, मैं इस हाथ से लिखता हूँ, अब मेरे इस हाथ में चोट लग गई, डॉक्टर ने एक प्लास्टर चढ़ा दिया, तो अब मुझे मजबूरी में यह काम इस हाथ से करना पड़ेगा। तो कुछ दिनों, ध्यान रखिए गाइस, पहली बात ये जान लीजिए, पार्श्विक स्थानांतरण टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। जैसे किसी लेबर का हाथ कट गया, पूरी ज़िंदगी बेचारा इस हाथ से काम करेगा तो यह परमानेंट हो गया। चोट लगी है, मैं कुछ दिन तक इस हाथ से लिख रहा हूँ, यह क्या हो गया? टेम्परेरी। तो देखिए एक अंग में सीखा गया कौशल दूसरे अंग में किसी कारणवश, नॉर्मली यह नहीं होता, इससे क्या बोलते हैं? जैसे चोट लगने के कारण दाएं हाथ की जगह बाएं हाथ से लिखना। ध्यान रखना गाइज, दोनों में से एक अंग ही उस समय काम करना चाहिए। क्योंकि गाइज देखिए जब हमारा प्लास्टर खुल जाता है हम फिर इस हाथ से खाना शुरू कर देते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। पर द्विपार्श्विक क्या है गाइज? जब एक कौशल जो इस हाथ में था वो उस हाथ में भी हो, मतलब एक साथ दोनों में हो,
तो उसे द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कहने का अर्थ है गाइज, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दाएं हाथ बाएं हाथ दोनों से लिख लेते हैं, कुछ बॉलर्स ऐसे होते हैं जो दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों से बैटिंग या बॉलिंग करते हैं गाइज। तो यह एक ही कौशल का दोनों अंगों में कुशलता के साथ होना क्या कहलाता है, द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहलाता है। तो गाइज अगले लेक्चर में आपको स्थानांतरण के प्रकार, अधिगम का वक्र, पठार, ये सारी बातें हम करेंगे। तो चलिए गाइज इसी के साथ एंजॉय करते हैं विद दिस आई आर पी मिश्रा क्लोज यू गाइज। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।